हाय इस वीडियो में हम बात करेंगे गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट की। कौन कौन से रिसेंटली प्रोजेक्ट्स आए इन द मंथ ऑफ मार्च गुड़गांव में रेजिडेंशियल कैटेगरी में, जिन्होंने सबसे ज़्यादा बज़ क्रिएट किया, किस तरह का रिस्पॉन्स आया, कितने यूनिट्स थे, क्या लोकेशन थी, थोड़ा बेसिक आपको इन्फॉर्मेशन देंगे इस वीडियो में। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस वीडियो से स्पेसिफिकली उन लोगों को अपडेट मिलेगा जो लोग ओपन हैं नोएडा और गुड़गांव दोनों शहरों में इन्वेस्ट करने के लिए। जो लोग दिल्ली से हैं फॉर एग्जांपल, या किसी भी सिटी से हैं, या इनफैक्ट नोएडा से ही क्यों ना हो, नोएडा में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हों, अब गुड़गांव के बारे में थोड़ा अपडेट जानना चाहते हैं, या इनफैक्ट एनआरआईज हो, उनको करंट मार्केट सिनेरियो, करंट प्राइसिंग, कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है, उनके बारे में थोड़ा डिटेल में पता चलेगा। आगे वीडियो में प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करने से पहले आपको एक रीसेंट रिपोर्ट के बारे में थोड़ा सा बताते हैं जो पब्लिश की है JLL इंडिया ने, कि 2023 में दिल्ली एनसीआर में रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स की सेल, दिल्ली एनसीआर यानी नोएडा, गुड़गांव, दिल्ली एंड फरीदाबाद एंड गाजियाबाद, यहाँ पे ऑलमोस्ट 88,000 करोड़ के रेजिडेंशियल अपार्टमेंट सेल हुए इन द ईयर ऑफ 2023। और सबसे मजे की बात यह है कि उन अपार्टमेंट्स का एवरेज टिकट साइज वाज 2.29 CR। और इस रिपोर्ट में यह भी मेंशन था कि टोटल 38,400 यूनिट सेल हुए। जैसे मैंने आपको बताया कि पर यूनिट एवरेज टिकट साइज 2,29,00,000 रुपए था। और ऑब्वियसली गुड़गांव में सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शंस हुई, नोएडा में सेकंड, थर्ड गाजियाबाद, फोर्थ दिल्ली इटसेल्फ एंड फिफ्थ रहा हमारा फरीदाबाद। ये आपको रिपोर्ट थोड़ा इसलिए बताई जा रही है सो दैट कि आपको करंट डिमांड के बारे में अंडरस्टैंड हो कि किस तरह की डिमांड चल रही है दिल्ली एनसीआर में। और इसी रिपोर्ट में आगे ये भी बोला गया है कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, द्वारका एक्सप्रेसवे, जो इस तरह की मेजर इंफ्रा डेवलपमेंट्स हैं, इनकी वजह से 2024 के साल में इस नंबर को भी बीट करा जाएगा। अगर एवरेज अपार्टमेंट की कॉस्ट 2.29 CR थी 2023 में, तो ऑब्वियसली प्राइस बढ़ ही रहे हैं। जब इस तरह की डिमांड आ रही है ऑलरेडी, तो ये प्राइस भी इंक्रीज करेगा, तो टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यूज इंक्रीज करेंगी, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स भी उसमें बताया है कि 40 से 50,000 यूनिट सेल होंगी 2024 में। तो अभी जिन लोगों को ये लग रहा है कि ये बबल है, बर्स्ट हो जाएगा, अभी प्राइस और इंक्रीज नहीं होगा, उनको इस तरह की रिपोर्ट्स के बारे में अपडेट होना जरूरी है। अब टॉपिक पे वापस आते हैं और पहले प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। गुड़गांव में जो रिसेंटली लॉन्च हुआ, जिसका अच्छा बज़ था मार्केट में, वो प्रोजेक्ट था आशियाना ग्रुप का अमारा सेक्टर 93 इन न्यू गुड़गांव, जिसके अंदर उनका फेज 3 लॉन्च हुआ। फेज 1 एंड 2 पहले आए थे, ऑलरेडी सोल्ड आउट थे। जो लोग गुड़गांव के रियल एस्टेट मार्केट को फॉलो करते हैं उनको पता है इस प्रोजेक्ट के बारे में, बहुत हाई डिमांड में रहा है ये प्रोजेक्ट। आशियाना अमारा के 3rd फेज में 4 टावर्स इन्होंने लॉन्च किए, जिसके अंदर ऑलमोस्ट 225 यूनिट्स थे। और जैसे ही इन्होंने EOI एक्सेप्ट करने स्टार्ट किए, यानी कि एप्लीकेशंस एक्सेप्ट करनी स्टार्ट करी जिन लोगों को यहाँ पे खरीदना था, तो विद इन 1 आवर जितने EOIs इनको चाहिए थे, यानी कि टोटल नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स के ऑलमोस्ट इन्होंने 2x EOIs लिए हैं विद इन 1 आवर। जैसे इन्होंने वो विंडो स्टार्ट करी कि आप अपने EOIs आप दे दीजिए, 1 घंटे के अंदर इनके पास ऑलमोस्ट 450 EOIs आ चुकी थी। आशियाना हमारा एक ऐसा प्रोजेक्ट रहा जो लॉन्च होते ही 1 घंटे के अंदर सोल्ड आउट हो गया। अभी उसकी अलॉटमेंट होंगी, वैसे अभी उनको प्रायोरिटी नंबर्स मिलेंगे, लेकिन जो आपको पता ही है कि वो 1 घंटे में सोल्ड आउट हो गया, 1 दिन में सोल्ड आउट, 2 दिन में सोल्ड आउट, जो इस तरह की आप एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं, वो आपको पता है कि उसकी वर्किंग कुछ टाइम से चल रही होती है। जो लोग इंटरेस्टेड रहते हैं रियल एस्टेट में उनको अपडेट रहता है, जो लोग नहीं हैं, जिनको नहीं पता, वो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको बता देंगे कि ये 1 घंटे की, 1 दिन के सोल्ड आउट का प्रोसेस बेसिकली क्या रहता है। अब लास्टली अगर हम आपको आशियाना अमारा का अपना फीडबैक दें, तो ऑब्वियसली 3 बेडरूम का अपार्टमेंट, वैसे ये कारपेट एरिया पे सेल करता है आशियाना, तो वो कारपेट प्लस बालकनी एरिया दिखा के सेल करते हैं। इनके इस फेज के अंदर 3 बेडरूम 2 वॉशरूम्स, 3 बेडरूम 3 वॉशरूम्स के 2 वेरिएंट थे। ऑलमोस्ट 1,60,70,00,000 रुपए से लेकर 2.5 करोड़ तक के अपार्टमेंट के प्राइसिंग था। अब ऑब्वियसली गुड़गांव के अंदर अच्छा लिस्टेड डेवलपर जिसका पास्ट इतना अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, ये प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छा है। 3 कमरों का मकान इस टिकट साइज में कोई रिसेंटली में प्रोजेक्ट आ भी नहीं रहा था, इसलिए इसको इस तरह का रिस्पॉन्स मिला। तो जिन लोगों ने यहाँ यूनिट्स जिनको मिलेंगे यहाँ पे, ऑब्वियसली बहुत अच्छा ऑप्शन है। इनके अंदर इस आशियाना अमारा के अंदर एक क्लॉज है इनका कि आप रीसेल नहीं कर सकते अपना अपार्टमेंट जब तक आपको डिलीवरी नहीं मिलती। आपको ये इस तरह का क्लॉज कैसा आपको लगता है कि क्या डेवलपर को इस तरह से रोकना चाहिए कस्टमर्स को? आपका क्या कहना है इस बारे में, आप ये वीडियो के कमेंट्स में जरूर बताएं। अब बात करते हैं सेकंड प्रोजेक्ट की जिसने अच्छा बज़ क्रिएट किया मार्केट में, वो था सिग्नेचर ग्लोबल डीलक्स DXP सेक्टर 37D द्वारका एक्सप्रेसवे। सिग्नेचर ग्लोबल अभी रिसेंटली लिस्ट भी हुआ था, अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, बहुत अच्छे इंटेंट का डेवलपर है। प्रोजेक्ट इनका ये पहला लग्जरी कैटेगरी का प्रोजेक्ट था। प्राइस आपको पता होगा अच्छा आया था इसका, ऑलमोस्ट
13,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का प्राइस था, प्लस पीएलसी प्लस पार्किंग। अच्छा, प्राइसिंग के बारे में भी बात करेंगे वीडियो में आगे कि आप प्राइसिंग जब कंपेयर करें दो प्रोजेक्ट्स की तो आप किन फैक्टर्स को इंक्लूड करके ही प्राइसिंग को आप कंसिडर करें, क्योंकि कुछ डेवलपर्स सिर्फ बेसिक सेलिंग प्राइस बताते हैं, कुछ डेवलपर्स बेसिक सेलिंग प्राइस, अदर चार्जेस, कार पार्किंग, क्लब मेंबरशिप, इसको क्लब करके बताते हैं। तो इसके बारे में भी वीडियो में आगे बात करेंगे। तो सिग्नेचर ग्लोबल डीलक्स DXP ऑल्दो मेन द्वारका एक्सप्रेसवे में नहीं था, उससे ऑलमोस्ट 300 400 500 मीटर अंदर था, लेकिन बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, बहुत सुपर हिट प्रोजेक्ट था ये। सो जैसे आपको बताया कि ये सिग्नेचर ग्लोबल का आफ्टर DDJY के उनके पास के प्रोजेक्ट्स, आफ्टर अफोर्डेबल के उनके पास के प्रोजेक्ट्स, ये पहला लग्जरी प्रोजेक्ट था। तो इस प्रोजेक्ट पे सिग्नेचर ग्लोबल का अपने नाम का भी काफी स्टेक लगा हुआ है। ऑब्वियसली अच्छे कंसल्टेंट जिन्होंने इन्वॉल्व किए इस प्रोजेक्ट के लिए, अच्छा लग्जरी प्रोजेक्ट विद ऑल दी एमिनिटीज, लोकेशन भी ठीक है, ओवरऑल अच्छा प्रोजेक्ट रहा ये। इसके अंदर टोटल ऑलमोस्ट 950 950 अपार्टमेंट्स थे, जिसके अंदर एडिशनल 15-16 इनके पास पेंट हाउसेस थे। इनके टोटल 8-10 पेंट हाउस सेल हो गए, बाकी इनके पास अभी अवेलेबल थे। और टोटल अपार्टमेंट्स में से बड़े साइज के 4 बेडरूम में ऑलमोस्ट 8-10 इन्वेंट्रीज इनकी रह गई, बाकी प्रोजेक्ट इनका सारा सोल्ड आउट हो गया लॉन्च पे ही। और अगर हम सिग्नेचर ग्लोबल डीलक्स DXP के अपने फीडबैक की बात करें तो यहाँ पे भी जिन लोगों को यूनिट मिला उनको अच्छा एप्रिसिएशन मिलेगा, लेकिन इस प्रोजेक्ट के अंदर ना यूनिट बेस्ड एप्रिसिएशन का बहुत वेरिएशन मिलेगा। आप देखेंगे कि जो अभी थोड़ी सी PLC है, वैसे तो उन्होंने हर यूनिट पे PLC लगाई, लेकिन फिर भी जो PLC यानी कि जो एक्चुअल PLC होनी चाहिए कि कोई पार्क फेसिंग है, कोई कॉर्नर का अपार्टमेंट है, कोई मिड राइज फ्लोर पे होगा, कोई हाई राइज फ्लोर पे होगा, जिसका अपार्टमेंट इस प्रोजेक्ट में जिस तरह का यूनिट होगा उसको उतना एप्रिसिएशन मिलेगा। पूरे प्रोजेक्ट का मेरे हिसाब से रीसेल में एक प्राइस नहीं होगा, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के अंदर कुछ अपार्टमेंट से अच्छा व्यू मिलेगा, कुछ अपार्टमेंट्स का व्यू ब्लॉक होगा। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर पर्टिकुलरली यूनिट स्पेसिफिक एप्रिसिएशन मिलेगा। तो जिन लोगों को यहाँ पे अच्छे अपार्टमेंट्स मिले हैं उनको कंपैरेटिवली ज्यादा एप्रिसिएशन मिलेगा। इस प्रोजेक्ट का अलॉटमेंट का प्रोसेस, यानी कि जो लोग इसमें अप्लाई कर रहे हैं और किसको कैसा यूनिट मिलेगा, वो जो पूरा प्रोसेस का मैनेजमेंट था, उन्होंने एक अच्छी टॉप कंसल्टिंग फर्म को ये आउटसोर्स किया, BCG नाम की कंपनी को। अब मैं आपको अगर सिग्नेचर ग्लोबल का बताऊं कि इसमें जेन्युइनली प्राइस का ऑलमोस्ट 1500 रुपए पर स्क्वायर फीट का प्राइस बेनिफिट इन्होंने दिया। जैसे मैं आपको अगर दोबारा बताऊं, प्राइस इनका था 13,000 रुपए पर स्क्वायर फीट प्लस PLC ऑन एवरी यूनिट और प्लस 15 लाख रुपए की 2 कार पार्किंग, तो ऑलमोस्ट 14,000 रुपए का रेट था। वैसे हर यूनिट पे PLC लगाने का कोई लॉजिक नहीं है, इन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि जो प्रेफरेंशियल लोकेशन है, कोई प्राइम लोकेशन है, उस पे आप एडिशनल PLC चार्ज करो। हर व्यू पे, हर फ्लोर पे आप PLC चार्ज कर रहे हो, तो इससे अच्छा तो आप उस जो आपको ऐड करना ही है उसको आप बेसिक सेलिंग प्राइस में ऐड कर लो। लेकिन एनी विच वेज जेन्युइनली अच्छा प्राइस था, इसमें अच्छा लोग पैसा बनाएंगे। बट जैसा मैंने आपको बताया कि यूनिट स्पेसिफिक इस प्रोजेक्ट के अंदर वो जरूर रहेगा। अब हम बात करते हैं थर्ड प्रोजेक्ट की जो सुपर हिट रहा इन गुड़गांव इन द मंथ ऑफ मार्च। वो था गोदरेज जेनिथ इन सेक्टर 89 गुड़गांव, मतलब ये न्यू गुड़गांव का पार्ट है। इस प्रोजेक्ट की लोकेशन बहुत अच्छी है, द्वारका एक्सप्रेसवे से बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, बैंग ऑन मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर, जो मेन लाइफलाइन रोड है न्यू गुड़गांव की, जो द्वारका एक्सप्रेसवे से मानेसर तक की है, डिवाइड करती है न्यू गुड़गांव को 2 पार्ट्स में। बैंग ऑन उस रोड पे था, ऑलमोस्ट 135 मीटर की ये रोड है। बहुत सुपर हिट, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला इस प्रोजेक्ट को भी। इस प्रोजेक्ट के अंदर 2, 3 और 4 बेडरूम के अपार्टमेंट के ऑप्शंस थे। रिसेंटली में जो भी प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए उनमें 2 बेडरूम के ऑप्शंस नहीं आ रहे थे, तो इस प्रोजेक्ट के अंदर 2 बेडरूम के अपार्टमेंट्स भी थे। लोकेशन अच्छी होने के साथ साथ गोदरेज का ब्रांड NRIs बहुत खरीदते हैं गोदरेज में। 2 बेडरूम का अपार्टमेंट ऑलमोस्ट 1085 स्क्वायर फीट से 4 बेडरूम 3220 स्क्वायर फीट के मल्टीपल वेरिएंट्स थे इनके 2, 3 और 4 बेडरूम्स में। गोदरेज जेनिथ का प्राइस प्री लॉन्च में आया 13,350 रुपए पर स्क्वायर फीट फॉर 4 बेडरूम अपार्टमेंट्स और 13,750 रुपए पर स्क्वायर फीट फॉर 2 एंड 3 बेडरूम अपार्टमेंट्स, प्लस एडिशनल PLCs थी इसके ऊपर जो 15% तक की थी ऑन टॉप ऑफ इट, जो कि थोड़ी ज्यादा है इनफैक्ट। तो प्राइस, लेकिन जो स्टार्टिंग प्राइस है या थोड़ा सा एडिशनल PLC की भी कुछ यूनिट्स अगर होंगी, ये प्राइस इस लोकेशन के लिए, इस ब्रांड के लिए, विद द काइंड ऑफ प्रॉपर्टी दे आर डेवलपिंग, बहुत अच्छा प्राइस था। इसमें भी इन्वेस्टर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, जो एंड यूज के लिए खरीद रहे हैं, उनके लिए तो एक अच्छा प्रॉपर्टी बनेगा ही, अच्छी लोकेशन का है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म विजन के इन्वेस्टर्स हैं, जो प्रॉपर्टी को पोजेशन के 1 साल बाद बेचेंगे, उनको अच्छा एप्रिसिएशन मिलेगा। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ऑब्वियसली क्योंकि बहुत अच्छा एप्रिसिएशन मिलने का स्कोप इसलिए नहीं है कि कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान है इस प्रोजेक्ट के अंदर। वैसे सिग्नेचर के अंदर भी
इनफैक्ट कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान था, बहुत एग्रेसिव पेमेंट प्लान था। इस प्रोजेक्ट के अंदर भी, गोदरेज जेनिथ के अंदर भी नॉर्मल CLP पेमेंट प्लान, बहुत जल्दी जल्दी आपका पैसा जाता रहेगा। तो बहुत लेवरेज पेमेंट प्लान का इन्होंने भी नहीं दिया। और अगर इस प्रोजेक्ट के रिस्पॉन्स की मैं आपको बताऊं तो टोटल 1300 अपार्टमेंट्स हैं इस प्रोजेक्ट में ऑलमोस्ट। इनके पास एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर पेइंग द अमाउंट, जो EOI का अमाउंट था इस प्रोजेक्ट के अंदर, ऑलमोस्ट 2000 एप्लीकेशंस आ चुकी थी जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। 2 बेडरूम और 3 बेडरूम ऑलरेडी ओवर सब्सक्राइब थे, 4 बेडरूम भी। जितने यूनिट्स हैं उतनी तो इनके पास EOI आई चुकी थी। अब ओवर सब्सक्राइब गोदरेज कब बोलता है? फॉर एग्जाम्पल इनके पास 200 यूनिट्स हैं 2 बेडरूम की एक पर्टिकुलर साइज की, जब इनके पास 300 EOIs यानी कि 1.5 गुना EOIs इनके पास एक पर्टिकुलर साइज के लिए आ जाती हैं, तो वो उसको ओवर सब्सक्राइब बोलते हैं। सो हम बात करते हैं 4th एंड लास्ट प्रोजेक्ट की इस वीडियो में, जिसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला इन द मंथ ऑफ मार्च। वो था M3M मैंशंस इन सेक्टर 113, बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे, 0 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली। बहुत अच्छी लोकेशन, अच्छा अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट, 3 और 4 बेडरूम के अपार्टमेंट्स, बड़े साइजेस थे, ऑलमोस्ट 2100 स्क्वायर फीट से स्टार्टिंग था। उसमें पेंट हाउसेस भी थे। अगर मैं टिकट साइज की बात करूं पेंट हाउस को एक्सक्लूड करके अपार्टमेंट्स की, तो ऑलमोस्ट 4.25 करोड़ से ऑलमोस्ट 7.25 करोड़ के प्राइसिंग था इस प्रोजेक्ट में। इस प्रोजेक्ट के अंदर ऑलमोस्ट 950 यूनिट्स थे, 3 और 4 बेडरूम के और पेंट हाउसेज, जैसे मैंने आपको बताया। एक टार इन्होंने ओपन नहीं किया अलॉटमेंट में इस बार, जो ये होल्ड कर रहे हैं इसको बाद में सेल करेंगे प्राइस बढ़ा के। बाकी जितने अपार्टमेंट्स थे, एक टार का मतलब ऑलमोस्ट 125 यूनिट्स हो गया। बाकी जितने अपार्टमेंट्स थे उनमें से ऑलमोस्ट 550-600 यूनिट्स के आसपास इनके ऑलरेडी अलॉट हो चुके हैं। तो ये रिस्पांस इस टिकट साइज के लिए बहुत अच्छा है। इस प्रोजेक्ट को इतना अच्छा रिस्पांस आने का सिंपल रीजन ये है कि द्वारका एक्सप्रेसवे एज अ माइक्रो मार्केट सबसे ज्यादा अच्छा कर रही है गुड़गांव में। काफी अच्छा, लोगों को उम्मीद है कि द्वारका एक्सप्रेसवे पे एप्रिसिएशन होगा, जो होना भी है। और इस प्रोजेक्ट की लोकेशन बिल्कुल द्वारका एक्सप्रेसवे से स्टार्टिंग में, तो लोकेशन का तो एज है ही, प्लस प्राइसिंग भी ठीक थी इनकी। अगर आप कॉम्पिटिटिव प्रोजेक्ट्स का देखेंगे जो द्वारका एक्सप्रेसवे पे प्लान है, वो इसी प्राइसिंग के आसपास आने हैं। प्लस जो सबसे बड़ा बेनिफिट था इस प्रोजेक्ट में, जो लोगों ने ज़्यादा इन्वेस्ट किया, वो था इसका पेमेंट प्लान, विच वॉज 20% इनिशियली, 20% एक साल बाद एंड 60% डायरेक्टली एट द टाइम ऑफ पोजेशन। तो बहुत अच्छा लेवरेज उन्होंने पेमेंट प्लान का दिया। तो जो लोग इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग के अकॉर्डिंगली खरीदेंगे कि 40% वो एक साल में देंगे, फिर पोजेशन से पहले सेल करेंगे, तो इस प्रोजेक्ट के अंदर उनको लगे हुए पैसे पे अच्छा रिटर्न मिलेगा, क्योंकि पोजेशन तक भी इनका 40% ही अमाउंट का आउटफ्लो होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको 2 चीजें और बता देता हूं। एक तो आप जब 2 प्रोजेक्ट्स के अंदर प्राइस कंपेयर करें, तो आप बेसिक प्राइस, यानी कि जिसको बेसिक सेलिंग प्राइस बोलते हैं, प्लस कार पार्किंग, प्लस क्लब मेंबरशिप, इस तरह के जितने भी EDC IDC जो भी ये वाले चार्जेस हैं, उनको आप देखें कि वो टोटल क्लब करें, प्लस PLC, प्लस GST, प्लस पोजेशन चार्जेस। ये यूजुअली एडिशनली रहते हैं। तो आप जब 2 प्रोजेक्ट्स को कंपेयर करें, आप ये भी देखें कि उसमें एडिशनल ऐसे कौन से कंपोनेंट्स हैं जो उस प्राइस के अंदर एडेड नहीं है। और दूसरा एस्पेक्ट ये कि आप पेमेंट प्लान को भी जरूर नोटिस करें। फॉर एग्जांपल, अगर गोदरेज जेनिथ प्रोजेक्ट 14,000 साढ़े 14,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का अगर आप प्राइस हम एवरेज उसका मान लें, अगर वो इस पेमेंट प्लान यानी कि कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान की जगह अगर वो 30, 40, 20, 60 इस टाइप के पेमेंट प्लान में आता, तो इस प्रोजेक्ट का प्राइस भी ऑलमोस्ट 1000 रुपए इंक्रीज हो जाता। क्योंकि एक पेमेंट प्लान की भी अपनी एक कॉस्ट है, जो पैसा आप नहीं दे रहे, इनडायरेक्टली डायरेक्टली उसका इंटरेस्ट आपका जा ही रहा है। तो आप जब भी 2 प्रोजेक्ट्स को कंपेयर करें, आप एक तो प्राइसिंग को टोटल अंडरस्टैंड करें कि उसमें सारे कंपोनेंट्स इंक्लूड हो। प्लस जैसे सिग्नेचर ग्लोबल का ना, एक्चुअली मैं एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ कि सिग्नेचर ग्लोबल का सबको लगा 13,000 का प्राइस है, लेकिन वो 13 नहीं था ना, इवेंचुअली वो ऑलमोस्ट 14,000 रुपए था। जैसे अगर हम गोदरेज जेनिथ का जो प्राइस बोल रहे हैं और सिग्नेचर ग्लोबल को अगर हम कंपेयर करें, PLC अलग कर लो आप, GST अलग कर लो आप पोजेशन चार्जेस अलग कर लो, तब आप कंपेयर करें और पेमेंट प्लान को भी आप कंसिडर करें, क्योंकि उससे भी प्राइसिंग का वेरिएशन डिफरेंस आता है। सो 2024 का साल भी बहुत अच्छा रहने वाला है रियल एस्टेट के लिए, दिल्ली NCR की मार्केट के लिए। कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स प्लान हैं अभी लॉन्च होने के लिए। गाजियाबाद में भी इनफैक्ट इंदिरापुरम एक्सटेंशन NH24, वहां पे प्रेस्टीज ने बहुत अच्छा लैंड पार्सल लिया है। नोएडा एक्सटेंशन में सेक्टर 12 की तरफ, विच इज लाइक सेक्टर 150 ऑफ नोएडा एक्सटेंशन, जो सबसे आगे का एरिया है, वहाँ पे सबसे लो डेंस है, वहाँ पे LDCO इज कमिंग अप विद अ गुड प्रोजेक्ट। वहाँ पे बाकी लैंड पार्सल एक हैं सेक्टर 12 के अंदर, जिसमें इनफैक्ट M3M है, गोदरेज, मैक्स, शोभा, अलग अलग डेवलपर्स नोएडा के अलग अलग प्लॉट्स के लिए ऑक्शन ऑलरेडी कर रहे हैं। गुड़गांव में भी अच्छे प्रोजेक्ट्स प्लान है। DLF पिरवाना वेस्ट बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट प्लान है सेक्टर 76 के अंदर। शोभा का एक प्रोजेक्ट प्लान है सेक्टर 80 के अंदर। अभी बहुत सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स प्लान हैं
अगर आप इंटरेस्टेड हैं नए लॉन्च में इनिशियल स्टेज में इन्वेस्ट करने में नोएडा और गुड़गांव में, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो दैट वाज इट फॉर टुडे, वील सी यू नेक्स्ट टाइम।